राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी नए सिरे से रणनीति बना रही है। प्रदेश में अब विधानसभा की 5 नहीं 6 सीटों पर एक साथ उपचुनाव होंगे। वहीं राज्यसभा की एक सीट पर भी चुनाव होना है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन ये दावा कितना मजबूत है ये देखने वाली बात होगी। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नए सिरे से रणनीति बना रही है। प्रदेश में अब विधानसभा की 5 नहीं 6 सीटों पर एक साथ उपचुनाव होंगे। प्रदेश में 5 विधायकों के सांसद बनने के कारण इन सीटों पर उपचुनाव होंगे और इसके साथ ही सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद वहां पर भी उपचुनाव होने हैं। तो ऐसे में सभी 6 सीटों पर संभवतः उपचुनाव करवाए जा सकते हैं। सभी 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बीजेपी की ओर से सभी सीटों पर पार्टी नेताओं को संयोजक नियुक्त कर दिए गए हैं। संयोजक बनाए गए नेता क्षेत्र में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जीतने के लिए हिसाब किताब बैठा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी उपचुनाव में सभी 6 सीटें जीतने का दावा किया है और कहा कि विपक्ष का भ्रम अब नहीं चलने वाला है। हमारी पूरी टीम पर भरोसा है, हम पूरी ताकत के साथ लगेंगे और अब भ्रम नहीं चलने वाला है। पहले भ्रम चला लिया। कोई संविधान को बातें लेकर के बातें करते थे कि तोड़ देंगे करोगे, अब सामने आ गया। हमने शपथ ली है, संविधान की शपथ ली है, हम उसकी रक्षा करेंगे। हम किसी भी प्रकार के आरक्षण के प्रति छेड़खानी करने वाले हैं नहीं। भाजपा के लिए सलूम्बर सीट सबसे मजबूत है। हालांकि यहां अमृतलाल मीणा लगातार 3 बार से भाजपा के विधायक थे। पिछले चुनाव में दौसा, झुंझुनू और देवली उनियारा सीट कांग्रेस, तो वहीं खीवसर आरएलपी और 84 विधानसभा सीट बीएपी के कब्जे में थी। राठौड़ ने कहा है कि हमारे एक साथी अमृतलाल मीणा का निधन हो गया, जिनका दुख है। राजस्थान और केंद्र सरकार के बजट योजनाओं को लेकर कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचेगा। पहली बात तो ये है कि हमारे में से एक हमारे साथी सलूम्बर के विधायक माननीय अमृतलाल जी मीणा का असामयिक निधन हो गया है। इसका हमें बहुत दुख है। इसलिए अब वैसे तो मैं तुरंत इस विषय पर कि उस विधानसभा क्षेत्र के बारे में तो मैं अभी क्या बात करूं, लेकिन हमारी देखिए राजस्थान सरकार के बजट और केंद्र सरकार का जो बजट है उसकी योजनाओं को लेकर के हमारा कार्यकर्ता घर घर पहुंचेगा। मदन राठौड़ ने टिकट के सवाल पर कहा कि कोर कमेटी बैठेगी, कोर कमेटी में प्रस्ताव लेंगे, केंद्र को भेजेंगे और केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है, किसे चुना जाना है। हमारे पास बहुमत है, जीत में कोई संशय नहीं है। 2023 में इन सीटों पर बीजेपी की स्थिति। सलूम्बर बीजेपी ने 14,691 वोट से जीत दर्ज की। खीवसर बीजेपी केवल 2,059 वोटों से हारी। 84 बीजेपी 69,166 वोट से हारी। दौसा में बीजेपी 31,204 वोट से हारी। झुंझुनू में बीजेपी 28,863 वोट से हारी। तो वहीं देवली उनियारा में बीजेपी 19,175 वोट से हारी। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।